बोले पैसा बर्बाद हो रहा है दूध शंकर जी पे चढ़ाने से। उन मूर्खों से कहो कि जो तुम 50 रुपए की दारू पी रहे हो, 100 रुपए की दारू पी रहे हो, ये पैसे की बर्बादी नहीं है। और जहाँ शिवालय होते हैं वहाँ दूध बेचने वालों को रोजगार भी मिल जाता है। मूवियाँ बनने कितने की बनती है मूवी? कोई मूवी 500 करोड़ की है, कोई मूवी 1000 करोड़ की है, कोई मूवी 200 करोड़ की है, कोई मूवी 100 करोड़ की है। हाँ या ना? वो सारा 200 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनाओ और गरीब बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, जैसा कि आपको पता है अभी सावन का महीना आएगा कुछ समय बाद, तो हम लोग जैसे दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग पे। ठीक है। तो कई लोग उस समय हमें ज्ञान देते हैं कि दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध तो पशु पक्षियों को खिलाना चाहिए या बाहर दान करना चाहिए। तो ऐसे में उन लोगों को क्या उत्तर दिया जाए कि हम दूध क्यों चढ़ाते हैं? फिर भाई दूध तो शंकर जी को इसलिए चढ़ाता है, ऐसा है ना, सावन के महीने में दूध इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि जो आयुर्वेद है, जो खाने का सिद्धांत है, कहते हैं सावन में दूध नहीं पीना चाहिए। सावन में हम सबको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। क्वार करेला कार्तिक दही मरहो ने तो परहो सही, ये पुरानी बात है। क्वार के महीने में करेला नहीं खाते, कार्तिक के महीने में दही नहीं खाते। कार्तिक के महीने में क्या नहीं खाते? दही। ये पूरा लिस्ट है हमारे आयुर्वेद ने बनाई है कि किस महीने में क्या खाओ और किस महीने में क्या नहीं खाओ। तो सावन के महीने में दूध ना पीना चाहिए। तो अब दूध ना पिए तो करें क्या? आजकल तो देखो नियम पता नहीं है, तो 12 महीने सब लोग सब खा पी रहे हैं। तो अब वो दूध जब हम नहीं पिएंगे तो दूध तो गैया देगी। अच्छा, सारा दूध बछड़े को भी नहीं पिला सकते क्योंकि ज्यादा वो पी जाएगा, उसका पेट खराब हो जाएगा। तो दूध लगाना भी जरूरी होता है। तो अब दूध का क्या करें? तो हमारे पुरखों ने सोचा, पूर्वजों ने, कि क्या करो, शंकर जी सावन का महीना शिव का महीना है, पूरा दूध भगवान शिव को समर्पित करेंगे। तो दूध बहाना का पापन भी नहीं लगेगा, शिव पर चढ़ाने का पुण्य भी मिलता रहेगा, दूध भी ठिकाने लग जाएगा। और जितने शिवालय हैं सारे कोई ना कोई नदियों से जुड़े हैं, तो दूध नदियों में जाएगा तो नदी से मछली दूध पीती रहेगी। मछलियों को भी, हमारे यहाँ मछली मत्स्य भगवान होते हैं, तो मछली को भी दूध मिल जाएगा पीने के लिए। तो गुरुजी दूध केवल सावन के महीने में ही चढ़ाना चाहिए फिर, या फिर बाकी महीने? अधिकांश दूध चढ़ाने की मान्यता सावन के महीने में है, इसलिए बाकी तो हमेशा ही चढ़ाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं गरीबों में बांट दो। भाई साहब ठीक है, गरीबों में भी बांटना चाहिए दूध। गरीबों, हम गौरी गोपाल में तो देखो खीर बंटती है, संतों को भक्तों को जब बंटती है, सबको बंटती है, 24 घंटे भोजन बंट रहा। हम सबको भोजन भी बांटें, गरीबों की भी सेवा करें और शिव जी पर गिलास भर दूध चढ़ाएं, तो क्या दिक्कत है? लोग कहते हैं गरीबों में बांटो। बोले पैसा बर्बाद हो रहा है दूध शंकर जी पे चढ़ाने से। उन मूर्खों से कहो कि जो तुम 50 रुपए की दारू पी रहे हो, 100 रुपए की दारू पी रहे हो, ये पैसे की बर्बादी नहीं है। ये दारू पीने से तो तुम्हारी सेहत भी बिगड़ रही है, परिवार भी बिगड़ रहा है, बच्चे भी अनाथ हो रहे हैं, पत्नी भी परेशान है, माँ भी परेशान है। शराब पीने से कितने लोगों का घर बिगड़ गया, लेकिन आज भी बॉलीवुड शराब का प्रचार करती है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो शराब को प्रमोट ये लोग कर रहे हैं। और दूध शंकर जी पे चढ़ाओ, हमारी श्रद्धा है, 5 रुपए का दूध चढ़ा दिया। और जहाँ शिवालय होते हैं वहाँ दूध बेचने वालों को रोजगार भी मिल जाता है। लेकिन शराब और दूध, शराब पीना ज्यादा। अब लोगों से ये कहो कि तुम शराब जो पीते हो वो पैसा गरीबों में क्यों नहीं बांटते? जी गुरुजी। सही है। जो मूवी देखने में 300 की टिकट कटाते हो, वो मूवी का 300 का पैसा बचा के गरीबों में क्यों नहीं बांटते? क्या जरूरत है मूवियाँ देखने की? गरीबों की सेवा करो। एक मूवी बनाने में 1000 करोड़ रुपया खर्च होता है। मूवियाँ बनने कितने की बनती है मूवी? कोई मूवी 500 करोड़ की है, कोई मूवी 1000 करोड़ की है, कोई मूवी 200 करोड़ की है, कोई मूवी 100 करोड़ की है। हाँ या ना? तो भाई पूछो कि भाई 100 करोड़ 500 करोड़ मूवी बनाने में क्यों खर्च करते हो? वो सारा 200 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनाओ और गरीब बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। तब उन्हें समझ नहीं आती, गरीबों की याद तब नहीं आती। शंकर जी पे 10 रुपया का दूध चढ़ा रहे हैं तो गरीबों की याद आ रही है। भाई तुम 500 करोड़ की पिक्चर बना रहे हो, क्या जरूरत है 500 करोड़ की पिक्चर की? बताइए। आप लोग भी मत देखा करो पिक्चर, क्या जरूरत है? इनके सबके भूत उतर जाएंगे। ये लोग पिक्चर बनाते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं और बाद में बेचते क्या है? दाने दाने में केसर का दम, गुटखा बेच रहे हैं। अब बताओ, दूध शंकर जी पे दूध चढ़ाने से पैसा वेस्ट हो रहा है, ऐसा बॉलीवुड के लोग कहते हैं। तो वो लोग गुटखा बेचने से लोगों का पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है? गुटखा खाने वाला पैसा वेस्ट कर रहा है।
सड़कें खराब कर रहा थूक करके, कैंसर अलग हो रहा है। मतलब गुटखा खाने की इजाजत है, शंकर जी पे दूध चढ़ाने की इजाजत नहीं है। ये दोगलापन कैसा है भाई? ऐसे मूर्खों को मिर्ची के धुआं की जरूरत है। उल्टा लटकाओ, कस के मिर्ची का धुआं दो। राधे राधे। आप बताइए, शंकर जी पे दूध चढ़ाना ज्यादा हानिकारक है कि गुटखा खाना ज्यादा हानिकारक है? गुटखा खाना। तो आज तक किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि जो पैसा गुटखा में बर्बाद करते हो वो गरीबों में बांट दो, जो पैसा शराब में बर्बाद करते हो वो गरीबों में बांट दो? ऐसा किसी से सुना आज तक? बोलो नहीं। शंकर जी का दूध ही सबकी आंखों में खटकता है, जबकि दूध तो गाय रोज देती है, दूध से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। नहीं। लेकिन मुद्दे की बात किसी को नहीं करना, सबको सनातन को टारगेट करना है, जी। सबको सनातन को बदनाम करना है बस। सनातन को बदनाम करने की, अब कोई ये क्यों नहीं कहता कि तुम चर्च में जाके दारू क्यों चढ़ाते हो? चर्च में जाके तो ईसाई लोग दारू चढ़ाते हैं, वो उनको ठीक मानते हैं, तब नहीं कहते कि दारू क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। आप मुसलमानों को कभी नहीं सुनते कि तुम जाके मजारों में चादर क्यों चढ़ाते हो, वो गरीबों में बांटो। नहीं, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो? मूवियों ने भी इसी पर टारगेट किया शंकर जी को। सनातन ही सबकी आंखों में खटकता है। ये जितने बॉलीवुड में है ना, सब तो नहीं पर कुछ इनमें से गद्दार हैं, सनातन का विरोध करने वाले हैं, इसलिए गलत गलत मूवियां बना के आप लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। समझ में आई? समझ गए। अब जवाब दे पाओगे? बिल्कुल गुरुजी। फिर